बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जान इंग्लिश एकेडमी सराय नवरंग की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मन, जैसे कि आपको मालूम है कि इंग्लिश के लिए आपके दिल में एक तड़प हो, तो जो भी टॉपिक हम इधर डिस्कस करेंगे वो आपके लिए बहुत ही सिंपल, सादा और एक मुहावरा कहा जाता है ना कि अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक मीन्स अ वेरी सिंपल टास्क, या अ कप ऑफ टी। अ कप ऑफ टी मीन्स अ वेरी सिंपल टास्क, अ वेरी सिंपल थिंग टू डू। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ पीस ऑफ केक, ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ पीस ऑफ केक, पानी पीना बहुत ही आसान है, राइट। तो कल हमने बात की थी कुछ कॉम्प्लिकेशन पे, इंग्लिश पे। आज हम बात करेंगे कि जनाब ये फ्रेज़, क्लॉज और सेंटेंस ये होते क्या है। पहले एक सवाल का मैं इधर क्लेरिफिकेशन करूं। कुछ लोगों ने कमेंट्स पे लिखा था कि सर यू आर टीचिंग इंग्लिश, देयरफॉर यू शुड स्पीक कम्प्लीटली इन इंग्लिश, कि आप चूँकि इंग्लिश पढ़ाते हैं तो आप बिल्कुल मुकम्मल इंग्लिश में बात करें। तो उनका सवाल अपनी जगह, लेकिन मैं जवाब देना चाहूँगा। देखिए, इंग्लिश इज़ एक्चुअली अ फॉरेन लैंग्वेज। अगर आपके पास ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ आप इंग्लिश बोलते हैं और सुनते हैं, तो डेफिनेटली आई वाज सपोज टू स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन चूँकि हम 2 घंटे 3 घंटे ज़्यादातर हमारा वास्ता इंग्लिश में पढ़ता है और इसके बाद बाय बाय। तो एक बच्चा जब उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, और आप इसको कहो कि दौड़ो, उस वक्त दा पता न लगी खुदा पाक द सड़ाई वाइस होता है इंग्लिश मुकम्मल रगवे अवला वो जनाब नट्स एंड बोल्ट्स। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल ज़्यादातर देता हूँ। ये विंडो है ना, खिड़की, तो आपको पता है कि इसमें एक हैंडल है, कुछ कील लगे हैं, मेख है और कुछ जनाब कब्ज़े वगैरह है। तो मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ, तो बाद में आप इस काबिल हो जाएंगे कि हथौड़ा हाथ में लेके खिड़की की मुरम्मत शुरू करोगे। अगर स्टार्ट में मैं आपको मेख का नाम ना बताऊँ, हैंडल का नाम ना बताऊँ, और मैं आपसे कहूँ तो हो सकता है ये हैंडल आप इधर लगाए, ये मेख इधर जो लगता है, या कब्ज़ा आप इधर लगाया तो, लेकिन आपने गलत लगाया, समझ आया। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, वो जनाब चे अहमजान उस्ताद जाती है, वैसे ठीक है ना कि आयशा जाती तो अहमजान उस्ताद भी जाती है ना, लेकिन चूंकि ग्रामर के लिहाज से आपने गलत बोला। तो ये नट्स एंड बोल्ट्स, मोस्टली आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक और टू यूज ट्राई का, ये लफ्ज़ ट्राई का मतलब है द पावर ऑफ 3 थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक द पावर ऑफ मीडिया, द पावर ऑफ इकोनॉमी, इन द पावर ऑफ अ टीचर, फॉर एग्जाम्पल। तो दिस इज कॉल्ड ट्राइका। ट्राइका मीन्स द पावर ऑफ 3 थिंग्स, राइट। जैसा कि पॉलिटिकल साइंस में यह लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि जुडिशरी, पार्लियामेंट और आर्मी है या क्या है, एस्टेब्लिशमेंट। ये ट्राइका है कि ये बहुत ही पावरफुल पिलर है किसी स्टेट के लिए। तो इसलिए यार आई एम यूजिंग ट्राइका। ट्राइका का मतलब है कि मैं पश्तो भी इस्तेमाल करता हूँ, उर्दू भी और इंग्लिश, ताकि आपके पहले कंसेप्ट्स क्लियर हो, तो बाद में हम इंशाल्लाह इंग्लिश झाड़ेंगे। ये हमारे दोस्त बैठे हैं, तो मैं कहता हूँ बार बार, एंड राइट डाउन दिस नोट दैट इंग्लिश स्पीकिंग इज़ वेरी इजी, स्पोकन लैंग्वेज is very easy, but how to speak correctly, it is very hard. It is a Herculean task. Herculean means a very hard task. Speaking English is not a big task. You can
persuade when you see 5 people somewhere around in Sarai Navarang, जहां आप 5 लोग देखे जहां भी, तो इनमें से एक बंदा इंग्लिश समझ जाएगा. Now you go out of this chamber and you will see, or if you see somewhere where 5 people are standing speaking, so definitely there would be at least one person who can understand your English. So it means that speaking English is not a big task, but how to speak correctly, आपने सही इंग्लिश कैसी बोलनी है, तो ये तो इसलिए यार हम कभी पश्तो में बात करेंगे, कभी उर्दू और कभी, so that I convey my message clearly, right? तो इसलिए ट्राई का इस्तेमाल करता हूँ. तो मेरे नाजरीन मुझे मशवरा देते हैं ना, सलाह आम है नुक्तादां के लिए, तो आप मशवरा दे सकते. समझ आया? आपके जहन में बुरहान साहब और कोई मशवरा हो तो आप शेयर कर सकते हैं. अच्छा जी, तो आज हम बात करेंगे फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस. ये बार बार ये चीज़ें हम देखते हैं कि ये फ्रेज है, ये क्लॉज है, ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है. इन चीज़ों ने हमारे दिमाग की दही बना दी है ना. दही बनाना जो सड़ाई होगा दे दिमाग तो वो बुकी पहुँच ले. तो इन चीज़ों ने हमारी दिमाग की दही बना दी. बट हेयर आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू मेक देम ईजी फॉर यू पीपल. आजकल उस्मान साहब बड़े बड़े नुक्ते पकड़ते हैं. कल मैंने आपको बताया ना कि वोकेबुलरी आर, उसने फॉर्म, मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है वैसे. ठीक है, तो फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस, ये 3 चीज़ें है क्या. देखे, फ्रेज का मतलब है अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्लॉज का मतलब है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस का मतलब है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है. फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, ये तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. ऑल ऑफ द 3 आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट देयर इज अ सटल डिफरेंस. सटल की स्पेलिंग भी SUBTLE, बी इज साइलेंट. सटल का मतलब है मामूली, माइन्यूट, दैट एवरी पर्सन हार्डली कैन अंडरस्टैंड. तो फ्रेज को हम उर्दू में कहते हैं उस्मान साहब जुमले नाकिस. दासी दे लफ्जो कलेक्शन, कम्बिनेशन चाहा मुकम्मल मतलब न रही. जुमलों दे लफ्जो ग्रुप होता का ना, वो मुकम्मल मतलब लकजत आता हुआ इन द रूम, कमरे में. इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. इन द रूम, ऑन द रूफ, छत पर, राइट. प्लेइंग इन द ग्राउंड, ड्रिंकिंग वाटर इज, बस बेब से गला इसो. तो इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, but you cannot get complete message, you cannot digest, you cannot gain complete message. So therefore it is jumla नाकिस. नाकिस चीज तो वही कार मारो, इसको कहते collection without a subject or verb. सब्जेक्ट और वर्ब नहीं बचे, द सब्जेक्ट बस कुछ द सब्जेक्ट तो वही. देखे, मोस्टली हम सब्जेक्ट का मतलब लेते हैं मजमून. क्या लेते हैं? कुम सब्जेक्ट था इंग्लिश था, लेकिन यहाँ हम मजमून की मुजम्मत करते हैं. यहाँ सब्जेक्ट का मतलब है फ़ाइल. फ़ाइल का मतलब है काम करने वाला. तो फ़ाइल क्या होता है? अगर मैं आपसे बुरहान साहब एक सवाल पूछूं कि साइमा वर्क्स, साइमा काम करती है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? साइमा है. अगर मैं कहूँ कि साइमा इज़ अ गर्ल, यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है? साइमा है. लेकिन साइमा कौन सा काम करती है इधर? वहाँ तो है साइमा प्लेज, साइमा खेलती है, शी वर्क्स, शी स्पीक्स, शी डांसेस. लेकिन यहाँ साइमा कौन सा काम करती है ना? साइमा इज़ अ गर्ल, साइमा इज़ अ टीचर, साइमा इज़ अ स्टूडेंट. कोई काम करती है? तो अगर काम नहीं करती तो सब्जेक्ट कैसा है? अगर काम करती है तो कौन सा काम करती है? जी उस्मान साहब, हालत बयान करती है. देखे, सब्जेक्ट
होता क्या है, हमने तो बचपन ही से 55 तक ये पढ़ा है कि सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं। लेकिन इफ़ यू आस्क अ काउंटर क्वेश्चन ऑफ योर टीचर कि सर बुरहान प्लेज क्रिकेट, तो इधर बुरहान काम करता है, लेकिन मैं बुरहान इज़ द स्टूडेंट, तो इधर बुरहान कौन सा काम करता है? अगर बुरहान सब्जेक्ट है तो कोई काम तो नहीं कर रहा, तो सब्जेक्ट की डिफिनीशन गलत हो गया। तो जनाब सब्जेक्ट एक तो काम करने वाले को कहते हैं, द एक्टर ऑफ समथिंग, द डूअर ऑफ समथिंग, राइट। और एक सब्जेक्ट का मतलब है कि अ वर्ड अबाउट समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस, एक ऐसा लफ्ज़ जिसके बारे में किसी फिक्रे में कुछ कहा जाए। मिसाल के तौर पर हमारे पास यू एट फिश, वॉज द एट फिश, ये जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है द चा बरेची दी लिहाजा द सब्जेक्ट उसका तू या यू आर अ स्टूडेंट, खुदा तो यू सकार न कही खुदा ची द कुम द चा बरेची दी। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स which has been expressed about someone, so therefore this is subject, da bayan cha barechida, this statement is about you. So now you can define subject in two way, that subject is actually the doer of an action, or when something is said in a sentence about someone or something is called a subject। समझ आया? इसके बाद जनाब धीरे धीरे हम आते हैं, सब्जेक्ट क्लियर हो गया। देखिए आप मेरी बातें ज़्यादा गौर से नहीं, क्योंकि मैं अगर हर लफ्ज़ इधर लिखूं तो फिर तो यही बोर्ड है कि हम जनाब सब्जेक्ट अबर से, तो ज़्यादा जो मैं इसकी डिफिनीशन वगैरह करता हूँ आप इसको समझे। सो व्हेन यू गेट बैक टू योर हाउस यू सिट असाइड एंड राइट डाउन इन योर ओन वे, इन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। तो ये सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार है कि इधर यू digest what I am telling you, what I am speaking to you people, then when you get back to your house sit aside and take your book, write down in your own words, so this is the best way। कचेरे त लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखेगा ना अब्दुल्ला बदी द मुला वाल कसान खुज़ का तबाही से दो लफ्ज़ ब लफ्ज़ अगरंगे से टीचर वाई अगाउरते ही, they don't use their mentality, use your own mentality, your brain। द सर खुदा पाक टोपी सर ओढ़ते थे बरगदा मुझे खबराऊँ, तो God hasn't blessed us with this big computerized system over here just to wear your hat, your cap। द सर चीज़ा का ना खुदा पाक टोपी सर ओढ़ते ना रगड़ा है, तो टोपी पर सर वाला चढ़े मणे जल पे का वलवांदा आफाक बंदे, बल्कि दा चीज़ सारा कड़ा दा चे सोच पकावा। समझ आया ना? वो तो सेकेंडरी चीज़ है। सेकेंडरी दा मतलब लगता साइकिल दा ना वो सीधे टेर नहीं बेदाई नहीं खुद कदे घंटे ही नहीं बेदाई जी, तो सेकेंडरी का मतलब है कि इसके बगैर भी हो सकता है। उसे कसर गंजाई तालुदे उरोरी या सब बलादाज के नो प्रॉब्लम, वो चे दिमाग देना ना उड़ा जी लिखा ना उरोरी बस बे बता भाई क्या जैसे देखो इन्हें दिमाग में खराब आए वाला दिफा पर रसला वो त्याला जमन इससे कर गई, वो त्याला माँ जमन को सो जमन दी वो इस पर उससे कर गई, वही डॉक्टरान दी टोल वही ना मारा तो कोई डॉक्टरान था टोल लार चुशोरी, वो त्याला कुछ जरूर रगेरे पे दो वाई ची दिमाग दे खराब थी, दिमाग दे खराब थी, लिहाजा दा डॉक्टरान नस्ल उस खबर में था क्या बोला क्या ना चिमुड़ा बे दिमाग चार पे दी तो चिगाव में दिमाग में कार में के। अच्छा डियर एनीवे, तो सब्जेक्ट ये होता है द डूअर ऑफ एन एक्शन और व्हेन समथिंग सेड इन अ सेंटेंस अबाउट समवन और समथिंग। अभी वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब हम करते हैं फेल, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है इसलिए डियर डिस्कस करता हूँ, क्योंकि बाद में हमने ये नहीं कहा सब्जेक्ट शायद वदा फिक्रे से बार बार रजी, राइट। तो वर्ब हम कहते हैं फेल को, फेल कहते हैं काम चार लार, समझ आए ना? चार लार, उस इसी फिक्रे को हम देखते हैं। यू एट फिश, आपने मछली खाया, इधर तो आप खाने का काम करते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं यू आर अ स्टूडेंट तो आर इज एक्चुअली अ वर्ब, लेकिन इधर यू कोई काम ही नहीं करता और वर्ब है,
अगर वर्ब है तो काम कौन सा करता है? अगर वर्ब नहीं है तो फिर वर्ब हम किसको कहते हैं? काम को कहते हैं ना। तो आपने कहना है कि एक्चुअली वर्ब जो है इसका 3 मतलब है। एक, ये हमें बताता है एक्शन के बारे में। एक हमें बताता है किस चीज के बारे में? स्टेट के बारे में, हालत। एक हमें बताता है बीइंग के बारे में, वजूद, हस्ती। मिसाल के तौर पर ही डाइज, वो मरता है। तो दा सकार कही नम्बड़े दिल सकार दा अगर वो रवान तो होता है जबरदस्त कार दी वो शुरू करेगा। तो ये हालत का है ना, हालत। बीइंग का मतलब है वजूद। किसी मिसाल पर ही इज अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, वो द आर बांधे मुस्तद वजूद पता लगी सकार होना गाना। अभी इफ अ पर्सन आस्क यू दैट व्हाट इज अ वर्ब, यू कैन डिफाइन इट दैट इट इज एक्चुअली एन एक्शन वर्ड। बट इफ ही आस्क इन काउंटर दैट इफ इट इज एन एक्शन वर्ड, if it is an action word, तो he dies, he sleeps, he falls, कसोक बिल्डिंग ना रचेरी सकार होने के लिए बताओ दैट द स्टेट था, हालत था। तो वर्ब इज एक्चुअली द नेम ऑफ 3 थिंग्स। समझ आया? तो बात कर रहा था फ्रेज का कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट डोंट कन्वे अ फुल मैसेज। और ये फ्रेज होता है विदाउट अ सब्जेक्ट और वर्ब। वो सब्जेक्ट का वर्ब उपयोग अंदर दाप फ्रेज से नहीं, दाप फ्रेज से इट कांट फॉर्म अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट ने जोड़ाई, उस प्रेडिकेट शिष्ट हुई इस्माइल शाह ने कदम रवाखला। तो यू आर अ स्टूडेंट, प्रेडिकेट यार दगा तवाई चे दास सब्जेक्ट यू चा द सब्जेक्ट बारे चे कुम बयान नी दे तवाई प्रेडिकेट सोरते आई। उस प्रेडिकेट चे यो लफ्ज हरात लाइसी और लस लफ्ज ना हरात लाइसी। मिसाल के तौर पर यू आर अ स्टूडेंट, नाउ यू इज अ सब्जेक्ट एंड आर अ स्टूडेंट इज अ प्रेडिकेट। उस प्रेडिकेट चे वर्ब हाँ के दाइसी, ऑब्जेक्ट हाँ के दाइसी, एडवर्ब हाँ के दाइसी, प्रीपोजिशन हाँ, कंजंक्शन हाँ, इंटरजेक्शन। द टोल प्रेडिकेट था तो की रवि ने सही था। यू आर अ स्टूडेंट, द आर दा आर से लेकर यहां तक द टोच रहा था दे मुकम्मल नाम द प्रेडिकेट। समझ आया? मिसाल के तौर पर यू आर अ स्टूडेंट, दे चे आर अ स्टूडेंट द प्रेडिकेट होगा चेहरे तो जी लस लफ्ज नसरंगे की दाइसी। मिसाल के तौर पर उस्मान घर से निकलता हुआ, सीटी बजाता हुआ, सिगरेट पीता हुआ, आंख मारता हुआ, पकोड़े खाता हुआ। समझ आया? न तू खेलो गले से गुजर रहा था उधर टोल चे द उस्मान जैसे दास सब्जेक्ट उधर शात दे चे माशाल्लाह द कुम तारीफो को दास प्रेडिकेट उसको पहुंच ले। तो प्रेडिकेट इज एक्चुअली एक लफ्ज हाँ के दाइसी और लस लफ्ज ना सिंपल। प्रेडिकेट से कला चला चे प्रेडिकेट ब प्रेडिकेट न दास का चे प्रेडिकेट चे वर्ब हरात लाइसी, ऑब्जेक्ट कला वक्त से प्रीपोजिशन या कंजंक्शन या एडवर्ब हरात लाइसी होता सो खालिज दा को। क्लॉज, क्लॉज चीज दवाई। क्लॉज का मतलब है जुमला ताम, जुमला ताम, ताम वाई मुकम्मल दासी जुमला चे पीगा माने तो पोई से लकसा तो आया चे आयशा प्लेस क्रिकेट तो दगे मुकम्मल बंदी फिक्रे बंदी पोच लेगा ना जगह दे चे सब्जेक्ट होता था और दे चे ऑब्जेक्ट हो वर्ब होता देता वाई क्लॉज। सेंटेंस का क्लास इस सफर आगा बेशात सरशो मैं बता सोचता हूँ सेंटेंस ना तो नो प्रॉब्लम। तो क्लास कहते हैं ऐसा द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच कन्वे फुल मैसेज हो। फ्रेज से ज़्यादा मुकम्मल लकजुआ सऊद के साथ बस गला है सबसे द फ्रेजा का क्लास द फ्रेज द तौकीर के जेब में गला है सबसे द फ्रेजा का क्लास उसका हुआ है कि तौकीर के जेब में पड़े हैं बेजा चुरा है सा क्लास जका जी पोइस ले जी। तो क्लास सब्जेक्ट हहीं पचे वो प्रेडिकेट हहीं पचे
پریډیکیټ تاسو ماشاءالله وپېژند چې سبجیکټ نه علاوه نور کوم ټکي هغه ته څه وایي د ټکي پورې یک فکره مصور صاحب په زړه سلا مړکوار چې بچا ټي ساتي چې به مړ باندې ټیچر مقابله کوله ٹھیک سا he goes to school he څه شاید جی سبجیکټ گو څه شاید اوس مړ یو ورو دا تر ټیک سا گو څه شاید او دا پته نه و دا ته لای څه شاید خو ټکای دا څه دا ټکای دا خو ویل کدا نو ته دا ټکای دا نور څه دا او ټکای خو دا نام یې صدا دا خو ته انسان ہے کنه خو you have your specific name क्लास डियर दो किस्मानी यो इंडिपेंडेंट क्लास यो सबऑर्डिनेट क्लास इंडिपेंडेंट वाई आजाद उम्मीदवार सबऑर्डिनेट वाई मातहत लगे मिसाल तो पर यो कस्ता तो हुक्म दर के उते अगला छे ना मर्द सबऑर्डिनेट नहीं यू आर नॉट माय बॉस आई एम नॉट योर सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट मींस मातहत इंडिपेंडेंट मींस आजाद आई एम इंडिपेंडेंट यो ही डिपेंडेंट यो ही इंडिपेंडेंट मिसाल के तौर पर कचेर तम मोर अपलार पैसे मैसे वए उस तो डिपेंडेंट्स ले ओ कचेरे अखपला गटे जानता पोइस ले बेदे तो वही इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट द डे ऑफ इंडिपेंडेंस इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पंप एंड शो तो इंडिपेंडेंस डे चीज वही आज़ादी का दिन ठीक है इंडिपेंडेंट क्लास दगा तवाई چې هغه آزادي هغه د پارا د بلې فکرې د بلې ټुकड़े ضرورت नहीं لکه مثال के तौर पर द डॉग बार्क्ड एट हिम कुत्ता इस पर भौंका तो इस फिक्रे का मुकम्मल हमें समझ आता है तो इसलिए ये है इंडिपेंडेंट क्लास डिपेंडेंट दगा तवाई या सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट چې بل क्लास ही खुद बल शी जरूरत ही होता है लगा दवाएं че when the man broke into the house जब आदमी घर में दाखिल हुआ यानी मीज घर में नकब लगाई घर को तोड़ डाला उदा माता था फिक्रा उकला को मुकम्मल पोई नस्ले ऐसा दवाएं че जब बुरहान ने पानी पिया वो पोइस लो मुकम्मल और जब बुरहान ने पानी पिया तो वो घर चला गया ऐसा ना जब बुरहान ने पानी पिया तो वो कवि की तरह उड़ गया तर्स्टी क्रॉस हुआ तो when the man broke into the house दा सशाय उना कम दी लिहाज दा सबऑर्डिनेट मींस माता चेकला वक्त सबऑर्डिनेट ही बाबा इगा बादा अक्सर चशाय लगेगी एंड बट आर दा भाई पसे जका छे उस क्लास और सेंटेंस से दा फर्क था चेक सेंटेंस द्वा द्रे चलोरो क्लासों ने जोड़ई सेंटेंस युवा द्वा द्रे क्लासों ना जोड़ई खो क्लास ये कुमदा आप सेंटेंस यो के दाइसी मिसाल के तौर पर दा फिक्रा जरिश की उजदाऊं when Burhan drank the water he left for house was कज़े when Burhan drank the water दा यो क्लास खो कचेर हुआ है when Burhan drank the water he left for his home दा मुकम्मल सेंटेंस क्लास दे छे द्वा क्लास न रगली दी आ क्लास छे छा यगा छे सब्जेक्ट को प्रेडिकेट दा बदा से कोर्स होता छे ने पे वुशी बजान पोय कवे दा दास दिला का टर्मिनल जो ओ कथा सोय छे ना जी मोड़ा ता अंग्रेजी रिज दा कवा नहीं में कोने अंग्रेजी नहीं मिसदा गप शप लगी उस्ताद गुलापा अंग्रेजी बता दको जस्ट हैंग ऑन but learn some terminology so when the class is over then you have your own separate room you can talk over there right student talking class student talking class STC तो आप वहाँ बैठ के you have your friends then you can communicate in English but here you need all these things so you come about the complicated zaka chita sabab par chai uta to wai phrase chai be bato de ji mana da ma pushtana ka mana what is your name in which class do you read अब वही सड़ा दिमाग दे खराब थी अंग्रेजी दे पकौर पात से माता दाट शायर उड़ी हाँ उस आर्चशी यानी स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग या जैसा बात है पुलिस दा टेस्ट वर्क क्या माशाल्लाह परसेंटेज को दे सही दा
जनरल अहिर शरीफ जोड़े रहे अबला दास गोटा पुर्जा जोड़े रहे और तो रोरी टेस्ट थे वो तो जीवाना अंग्रेजी पूछता जब टेस्ट नगाल का पास बदी की वही गुलाब पता पता तो मने मुड़ा शक नस्ता तो तो गुलाब दा फ्रेज क्लास शायद दा वाला वाला दाव का शा तो डियर we are not only communicator but we are candidates for exams, we are students, and we are the citizen of Pakistan. So we read all these 4 skills: reading, writing, listening, speaking. Only speaking, खाली speaking का तो बचा दे तो बस दुबई था या सऊदी था या तो चेर चौकीदार जोड़ रहा था दास नो या तो बता तो भाई how are you या may I go in वगैरह दास बताओ भाई वो तासु मुड़ा हो भाई एग्जाम होवर को होगा ना एपीसी दे करेगा यूनिवर्सिटी चे तो कुम चे बच्चे प्रोफेसर है कैसे प्रोसेसर है पहुँच लेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि रीडिंग, राइटिंग, लिस्टिंग, स्पीकिंग ये हम सब के लिए ज़रूरी है। एक चीज़ अच्छा डियर, तो अभी आते हैं सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस तो मैंने वैसे बताया भी, लेकिन सेंटेंस को हम कहते हैं जुमला, फिक्रा या सतर, तीनों मतलब। एक है मिसरा, मिसरा चिश्ता भाई उस्माना चिश्ता चे शेर चे जमुंग वर सर अमीन शी ब्या तख्ती शेरो सर खुद लगी ना आयो का सुगा ना जोईता उठ दिया खुद तरा के किताब जस्ट गिव मी योर बुक बुरक्सी दा गशोरा वे फिलमान शोरो तरवाड़ा वा नोरा रवाड़ा वा तरवाड़ा वा खुदा देखो समझ आया ना, वो खुद देख रहा था ना। तो दासी जो शेर में रुआ होता सो फतवा वो लगाओ ची जमुंग वर सर अमीन शी ब्या तख्ती का दौलत ते का जुनून दे का जानान। तो ये गनी खान का एक शेर है। और ये पहला जो जुमला है ना ची जमुंग वर सर अमीन शी ब्या तख्ती, ये एक मिसरा है। वो मिसरा पर शेर सी बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी पीता था पानी, शेर बचपन वाले शेर मुझे कड़ी दी बुढ़ा बड़े जोर पश्तो राइम्स वेला ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार यो बोला हुआ पश्तो वाला नाजू नाजू राशा मासरा पखलाशा वलेरा था जाड़े मचिंगा व दाड़े जचला शुखार था नवे लोई बाजार था। और ये ज़बरदस्त होते थे ना, ये हमदर्दी एक सबक था उतार छे किसी शजर पे तन्हा बुलबुल था कोई उदास बेटा, उतारा बुलबुल पा उदास ना सो बोला था कोई उदास बेटा, समझ आए ना। एक साहब ने कहा ना कि बुलबुल पा उदास ना सो जी। तो आ जाए हम अपने इंग्लिश की तरफ। तो क्या बता रहा था, सेंटेंस। तो सेंटेंस डियर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो मोर देन वन क्लास रखता है, ये तो पहले बताया, समझ आया ना। He went out to dinner but didn't enjoy the meal. Was he went out to dinner the your class but didn't enjoy the meal, the double class. Phrase, class, sentence. Was I would like to wind up my lecture. Khonim taki ba pazench sauda by chenawe. Tenan mura chashawela phrase, class, sentence, biamo, predicate, subject, verb, डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास, दाशान बतुआ है ओजान बपोय को नोर मिसल न बाओके। सो दीज आर रिलेटेड टू योर टेस्ट, टू योर बुक्स, राइट। तो एग्जाम पास करने के लिए डियर ये जरूरी है। आप कैडेट में जाओ, एनटीएस हो, एफटीएस हो, जीआरई या कमीशन का इम्तिहान हो, ये चीजें आते हैं। तो स्पोकन यू शुड इंप्रूव योर स्पोकन डेफिनेटली, but if you can't attempt your paper, you have no audacity to attempt your paper, so what is the need of spoken language? No need. वही जोर हसे पे गोशी ची हिम्मत वर सर मल निशी वर्क हगा मा शाशा ची त्यारशी औ दाई बल निशी उस तवकीर से गडेर जोर दा उस अबा ची तनवीर चा पपा पजो वाले या दे खाली उदावराडी ता बज प्लाट तशाऊं असे पजुला गाना। तो जोर हसे पे गोशी ची हिम्मत वर सर मल निशी वर्क हग मशारशा चित्यारशी अवदाई बल। तो इसका मतलब है कि आप में जोर है लेकिन इसके साथ हिम्मत लगाओ तो फिर ये आपके काम आएगा। तो इसलिए यार ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी है, वरना तो लैंग्वेज
हम लैंग्वेज का जिक्र करते हैं, लैंग्वेज मुकम्मल रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग वगैरह होती है, देयर इज़ नो। तो मोस्टली लैंग्वेज से हमारा मतलब ये है कि लैंग्वेज जहाँ भी हम सुनते हैं तो हमारा मतलब है कि स्पीकिंग, डेफिनेटली कि लैंग्वेज इज़ द नेम ऑफ स्पीकिंग, ऑफ स्पोकन एंड स्पीकिंग। लेकिन यू नीड ऑल ऑफ दिस। सम टीचर्स क्या करते हैं, ये बात ज़हन में नोट करें। तो टीचर वो नहीं पढ़ाते जो स्टूडेंट को ज़रूरत हो, टीचर वो पढ़ाते जो उनको आता हो। I have been in many institutions, I respect all of them, but they will teach you what they know, they will never teach you what you need. यार ग्रामर्स देखो, ज़का ग्रामर हार शायद दा से बेर वे लगाना गलत अंग्रेजी जगाओ मुरा चलाड़ू नहीं वैसा तो गलत अंग्रेजी वाले दा सके दा दिमाग खराब थी खल को पूरे खान मुरा हो ज़करी बोल गलत अंग्रेजी जिस दो अच्छा गड़ा बोली वो खुदा बच करो। तो कहने का मतलब ये है कि टीचर डजंट टीच यू व्हाट यू रिक्वायर, व्हाट यू नीड, बट दे टीच व्हाट दे हैव इन देयर माइंड। कि जब कोई सवाल हो आप करें, अगर सवाल बहुत ही लंबा हो तो जान आपको अपने एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। आप आए और मेरे साथ बैठे ताकि मैं क्लास को कैसे इम्प्रूव कर सकूं। जी कोई सवाल? आफाक जी, साजिद, मुसव्विर। इसमें एक प्रेडिकेट में एक वर्ड हो सकता है, तो मिसाल के तौर पर ही स्पीक्स, आई ईट, यू ड्रिंक। उस बात से हमने पूछा कि आपने कहा कि प्रेडिकेट में एक लफ्ज़ भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि यू स्पीक, तो यू सब्जेक्ट स्पीक इज अ प्रेडिकेट। सो प्रेडिकेट में इसका नाम है वर्ब। कोई और सवाल? No, phrase doesn't need and doesn't have any subject. Phrase is subjectless. Phrase में तो कोई subject नहीं होता। तो phrase में दो चीज़ें नहीं होती, देखें, without a subject or verb। तो ये subject और verb phrase में कि subject और verb से दाई वो फिक्र जोड़े उदा पता का नहीं। कोई और सवाल मुसव्विर साहब? बुरहान गया, is it not phrase? बुरहान गया, it is not phrase, it is a clause। तो क्या इसमें बुरहान सब्जेक्ट है ना, और क्लास क्या है? इट डेफिनेटली इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यू कैन से, बट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स में उसका अपना नाम है जिसको क्लास कहते हैं। फ्रेज, क्लास और सेंटेंस दा ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिखा ना, लेकिन मिसाल तो पर तई इंसान है, दा इंसान दा उस्ताद को इंसान को खुद दख पल नाम देता, तो बिल्कुल इस तरह। Sir, but it is like this that we cannot understand because you know that Burhan ran, so here we don't know that where did he go. अभी देखे आप सिर्फ इस पे इक्तिफा करें कि सब्जेक्ट और वर्ब जिसमें से हो। अभी आपने वेयर का बताया ना, तो वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, ये वर्ब जो है ना, तो वर्ब में ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव है ना, वो हम वर्ब में बेस करेंगे। लेकिन आपने एक सवाल पूछा तो मैं देखिए बुरहान वेंट, तो इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, समझ आया। लेकिन वेयर कहाँ गया, कैसे गया, क्यों गया, कब गया, समझ आया। ऐसे तो बहुत से सवालात उठते हैं, लेकिन कम से कम बुरहान में सब्जेक्ट और वर्ब तो है। तो आप डिफिनेशन के लिहाज से यू आर ओके। सबऑर्डिनेट बिकॉज बुरहान